और हम खूब प्रभु के चरित्र का चिंतन करते हैं, स्मरण भी करते हैं, और हम बोलते भी हैं, देखो जो आधार शक्ति है जीव जगत की, उसी के लिए वो अवतार होता है। अब आधार हमारा क्या है? ये धरा, ये माटी, और एक और हमें शक्ति मिली गौ के रूप में। दुनिया के लिए पशु और जानवर है, हमारे लिए साक्षात भगवती और शक्ति का स्वरूप है गौ। कभी वो धरा के लिए, कभी धेनु के लिए, कभी उन शक्तियों के द्वार पर गंगा नर्मदा गोदावरी के पथ पर चलकर और बैठकर और उन पथों पर लीला करके, कभी विंध्याचल, कभी सतपुड़ा, कभी हिमालय, कभी अरावली की पर्वतमालाओं में बैठकर वो लीला करता है। और लीला करके इन आधार शक्तियों के महत्व को बताता है और इन आधार शक्तियों से जुड़कर वो जीना सिखाता है। हर युग सदी में वो माटी का मान करता है और माटी से जुड़कर वो जीना सिखाता है। असाधारण है। हम उसी कृष्ण का, ठाकुर का चिंतन करते हैं। हम जब भी कृष्ण के चरित्र को और कृष्ण के स्वरूप को हम देखते हैं तो मैया पहले वो बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, ऐसा वाला स्वरूप आता है ना? हाँ, लड्डू गोपाल, बाल गोपाल। कभी कुरुक्षेत्र में खड़े उस वासुदेव कृष्ण का चित्रण नहीं आता है, ऐसा करके नहीं आता ना? क्या आता है? बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, माखन खाते हुए माखन लीला करता है, प्रेम और अमृत की वर्षा करता है। लेकिन वही माखन खाने वाला वो यमुना के तट की मिट्टी को भी खाता है और मिट्टी को मुख में रखकर यशोदा को क्या दिखाता है? मथुरा वृंदावन कौन गया? हाथ खड़ा करो। तो वहां पर गए होंगे जहां ब्रह्मांड घाट है, जिस तट की ठाकुर ने माटी खाई और माटी मुख में रखकर यशोदा को ब्रह्मांड दिखाया। आज भी वो ब्रह्मांड घाट के नाम से यमुना के तट पर जाना जाता है। क्या सूझी मेरे गोपाल को, गोविंद को? क्या उस दिन माखन कम हो गया था जो मिट्टी खाने के लिए यमुना के तट पे चला गया? क्या कारण है? अब अवतार के कारण का समय और स्पष्टीकरण वो कृष्ण गोविंद करते हैं। माखन लीला करते करते अवतार के मूल कारण पर वो जाते हैं और यमुना के तट की उस मिट्टी को खाते हैं और यशोदा को निमित्त बनाते हैं और माटी के एक एक कण में छिपे उस ब्रह्मांड को बता दिया। माटी के एक एक कण की जीवंतता को बता दिया। मुख में माटी को रखकर माटी की महिमा, माटी के महत्व को बताता है। माटी हमारा अस्तित्व है, ये सारे जगत को बताता है। माटी का मान करता है, माटी से प्रेम करता है, माटी से जुड़कर वो जीना सिखाता है और माटी की सामर्थ्य को जो बताता है वो मेरा गोविंद कहलाता है। वो मेरा गोविंद है, वो मेरा कृष्ण है। ये कृष्ण चरित्र है। तुम किस कृष्ण का चिंतन करते हो? तुम किस ठाकुर का, विट्ठल का गुणगान करते हो? देखो मेरे विट्ठल को, मेरे कृष्ण को। मुख में माटी रखकर माटी का मान करता है, माटी की महिमा, माटी के महत्व को बताता है। इस माटी के एक एक कण की जीवंतता को बताता है। माटी के एक एक कण में छिपे उस ब्रह्मांड को, सामर्थ्य को दिखला दिया। माटी से जुड़कर मेरे गोविंद ने जीना सिखा दिया। ये गोविंद का चरित्र है, ये कृष्ण का चरित्र है, ये विट्ठल का चरित्र है। तुम किस कृष्ण की बात करते हो? मेरा कृष्ण गोवर्धन का मान करता है, गोवर्धन को अपना स्वरूप बताता है, खुद को गिरिराज बताता है। पर्वतों को, पहाड़ों को पूजना सिखा दिया और इन्हीं पर्वत और पहाड़ों को अपना स्वरूप बता दिया और सुरक्षा और व्यवस्था का आधार बता दिया। वो कृष्ण है। तुम किस कृष्ण की बात करते हो? पेड़ पहाड़ों से सुरक्षा और पेड़ पहाड़ों से व्यवस्था है और पेड़ पहाड़ों को अपना स्वरूप बताता है, पर्वतों का मान करता है, खुद को गिरिराज बताता है। वो मेरा कृष्ण है। वो गौओं के संग रहता है, गौओं के संग विचरण करता है, गौओं के संग रहकर गांव को जोड़ता है, गौ की महत्व को बताता है। वो मेरा गोविंद है।
और वो कारण भी बताता है, कारण भी ये गौ ही है। मान करता, प्रेम करता है, उसी के संग चलता है और जगत गुरु कहलाता है। और सारे विश्व का संचालन की मूल अधिष्ठात्री शक्ति इसी धरा को और धेनु को वो बताता है, गौ को बताता है कि यदि गौ हमारे पास में है, ये माटी से यदि तुम जुड़े हो, और वो गंगा वो नर्मदा से हम जुड़े हैं और जल है, निश्चित मान के चलना ये वही शक्तियां हैं जिन्होंने हमारे हाथों से विश्व का संचालन करा दिया। ये वही शक्तियां हैं जो हमें भयमुक्त जीवन प्रदान करती हैं। ये वही शक्तियां हैं जिनके कारण हमें परमात्मा और ईश्वर का दर्शन होता है और मिलना होता है, बारंबार मिलना होता है। कारण परमात्मा ईश्वर इसी के कारण आता है और सहजता से हमें मिल जाता है। अब हम आ जाएं कि हमारे पास वो शक्ति है, नर्मदा। कोई भी रचना, जो भी तुम जीव जगत ब्रह्मांड में रचना देख रहे हो, निर्माण देख रहे हो, संचालन देख रहे हो, कोई भी, ध्यान देना, रचना के सूत्र होते हैं, संचालन के सूत्र होते हैं और निर्माण के सूत्र होते हैं। हमें जानना होगा कि हमें कौन सी शक्ति प्राप्त है। ये वही शक्ति है जो जीव जगत ब्रह्मांड की रचना, निर्माण और संचालन के मूल में यही भगवती है, जीव जगत ब्रह्मांड की ये क्रिया शक्ति है। रचना हुई है तो सूत्र होंगे, निर्माण है तो सूत्र होंगे, संचालन है तो सूत्र होंगे। बिना सूत्रों के कोई रचना नहीं, कोई निर्माण नहीं, कोई संचालन नहीं। ये सूत्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है जो सूत्रों को प्रकट करती है। जैसे गुण सूत्र, रक्षा सूत्र, ब्रह्म सूत्र। पुराण कहते हैं एक अमरकंटक की परिक्रमा से, पूरी नर्मदा परिक्रमा नहीं बोल रहा, सिर्फ मैकल की परिक्रमा यदि कोई कर ले तो सप्त महाद्वीप की परिक्रमा के बराबर कहलाती है। संपूर्ण पृथ्वी मंडल की परिक्रमा बराबर अमरकंटक की परिक्रमा। इतना हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि यदि कोई अमरकंटक अकेले की परिक्रमा कर ले तो संपूर्ण भूमंडल की, पृथ्वी की परिक्रमा बताई जाती है। क्या है ऐसे अमरकंटक में, क्या है इस नर्मदा के पथ में? ये आद्य शक्ति का स्वरूप ये सूत्रों को प्रकट करती है, जो जीव जगत ब्रह्मांड की रचना के सूत्र, फिर इसके बाद निर्माण के सूत्र, फिर संचालन के सूत्र। ये सूत्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है जो सूत्रों को प्रकट करती है। जैसे माता पिता बच्चे को जन्म देता ना, उसके बाद वो छोड़ता नहीं। आवास, सुरक्षा, व्यवस्था, पालन पोषण सब। माता पिता बच्चे को जन्म देने के बाद बच्चे को छोड़ता नहीं है। उसके आवास की, उसके पालन पोषण की, उसकी सुरक्षा की, उसकी व्यवस्था की सारी समुचित व्यवस्था वो माता पिता करते हैं। ऐसे ही ये आद्य शक्ति भगवती नर्मदा, जिसको हम नर्मदा के रूप में दर्शन कर रहे हैं और सानिध्य मिला है, ये जीव जगत ब्रह्मांड के उन रचना के सूत्रों को प्रकट करती है। और फिर जैसे माता पिता बच्चे की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए और आवास के लिए वो सब बनाते हैं, वैसे ये आद्य शक्ति उन चक्रों का निर्माण करती है और चक्रों में उस जीव जगत ब्रह्मांड को स्थित करती है। ये चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है जो चक्रों का निर्माण करती है और चक्रों का समन्वय और संतुलन को बनाती है। ये वो क्रिया शक्ति है। और हम बोलते भी हैं कि हमारा जीवन है, लेकिन तुम्हारा जीवन है ये तो सत्य है, लेकिन जीवन तुम्हारा चक्रों द्वारा संचालित हो रहा है। और तुम्हारा जीवन ही नहीं, ये समूचा ब्रह्मांड चक्रीय प्रणाली पर है। ये जीव जगत ब्रह्मांड सब चक्रों में स्थित है और चक्रों द्वारा संचालित हो रहा है। इसलिए हम बोलते हैं जीवन चक्र। और सिर्फ जीवन ही नहीं, सुरक्षा, हमारी व्यवस्था, यहां तक कि काल भी चक्र पे है। इसीलिए अपन क्या बोलते हैं, काल चक्र। ये चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है। आज भी दुनिया खोज कर रही है कि जैसे तैसे ये ब्रह्मांड, इतना विराट ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वो पहला कण कहां से आया, दुनिया खोज रही है। दुनिया ये भी खोज भी रही, देख भी रही
कि चलो वो कर्ण आ गया तो सूत्र कहाँ से आए होंगे रचना के निर्माण के, इतना विराट व्यवस्था का निर्माण और संचालन कैसे हो रहा है, उसके सूत्र कहाँ से, और बिना सूत्रों के कोई निर्माण कोई संचालन नहीं हो सकता। ये वही आद्य शक्ति है। शोध का विषय ये भी है कि जीव जगत प्रकट हो गया, बन गया, लेकिन ये चक्र में कैसे आया और इन चक्रों का निर्माण कैसे हुआ। ये चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति जो चक्रों का निर्माण करती है। आज दुनिया ये भी खोज रही है कि एक छोटे से परमाणु से लेकर इस विराट ब्रह्मांड में ये गति कहां से आई, गति कहां से आई। ये वही आद्य शक्ति भगवती है जो ब्रह्मांड में और अणु परमाणु में पहली गति को प्रकट करने वाली यही भगवती है जिसकी आराधना साधना में बैठे हैं। ये गति को प्रकट करती है जिससे ये संचालन हो रहा है और पूरे ब्रह्मांड में परिक्रमा चल रही। देखो पृथ्वी को, सूर्य को, चंद्र को, मंगल को, गुरु को, शनि को, सब एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं और परिक्रमा हमारी सनातनी परंपरा है और जगत विख्यात है। नर्मदा परिक्रमा जगत विख्यात है। हमारे लिए परिक्रमा एक साधना है, हमारे लिए परिक्रमा एक उपासना है, हमारे लिए परिक्रमा एक आराधना है, साधना है। एक ऐसी साधना जो जीव का कल्याण तो करती है। मैंने पहले भी बताया कि ये सिर्फ जीव का ही कल्याण ये साधना नहीं करती, उस कुल का भी उद्धार कर देती है। ये वो साधना है जो सहजता से परमात्मा और ईश्वर से मिला देती है। ये वो साधना है जो जीवन को दिशा दे देती है। असाधारण साधना है। ये वो साधना है जो देवत्व को प्रकट करती है और ये वो साधना है जो व्यक्तित्व का निर्माण करती है। ये वो साधना है जो एक मानव को महामानव बनाती है। ये वो साधना है जो एक साधारण से नर को नारायण के पद और कहते उस परम पिता की गोद में बिठाल देती है। ये वो साधना है। इसको हमें समझना पड़ेगा कि परिक्रमा और साधना क्या है। चलना, क्या करना, सिर्फ चलना साधना है। परिक्रमा साधना है और साधना क्या है, चलना है, मात्र चलना है। जो निष्काम भाव से चला है वो साधना का असाधारण ये साधना हम इसको कह सकते, जो आज देश और दुनिया का व्यक्ति जो है धीरे 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 इस सहज साधना से जुड़ रहा है। कोई भी जाति पंथ संप्रदाय का हो, लेकिन हम देश और दुनिया का वो व्यक्ति धीरे धीरे इस नर्मदा मैया के पथ का वो पथिक बन रहा है और इस परिक्रमा रूपी साधना से वो धीरे धीरे जुड़ रहा है। हमने देखा होगा हमारे गांव नगर में अब धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी परिक्रमा वासियों की। पहले 10-50 आते थे, अब तो सीधा सीधा कभी 150, कभी 200, कभी 250 हो जाते हैं। ये असाधारण है, असाधारण है। लेकिन यही साधना जो जीवन को दिशा भी देगी और यही साधना जो है वो हमारे जीवन को बेहतर भी बनाएगी। ये आद्य शक्ति का असाधारण स्वरूप है। देखो इसके पथ पे चल के जो चला है उसने वो महसूस वो किया है। असाधारण इन शक्ति, इन आधार शक्तियों का हमें निकटता में अपने जीवन को सबसे बेहतर बनाना है। सबसे सुरक्षित हमें अपने घर और गांव को हमें बनाना है और यही वो शक्तियां हैं जिसके लिए परमात्मा और ईश्वर बारंबार आता है और इन शक्तियों से जुड़कर हम अपने जीवन को बेहतर बनाएं। ये साधना का व्रत का है। चाहे वो जल के रूप में मिली वो शक्ति हो और चाहे वो विंध्याचल और सतपुड़ा की वो हवाएं हो। देखो आज सारी दुनिया देखती है वायु, वायु सिर्फ हम सांसें लेते हैं। देखो कभी 25, कभी 30 किलोमीटर, कभी 40 किलोमीटर वायु पर ही चलना हो रहा है। देखो वायु की उस तत्व की समर्थता को देखो। असाधारण, असाधारण ये शक्तियां हैं और इन शक्तियों से जुड़कर ही हम सबसे बेहतर जीवन को अपना बना सकते हैं। यही हमारी कल भी प्रार्थना थी
कि हम राम और कृष्ण के उस चरित्र को हम चिंतन करें और उसको आत्मसात भी करें कि आज सबसे बड़ी 3 मान हो जाएंगे। आज कौन कौन से? कहते कोई भी साधु संत आएगा, गुरु आएगा तो दान और अपन मान करते हैं। क्या करते हैं? दान और मान करते हैं। ये हमारी संस्कृति है। अतिथि देवो भव। द्वार पर आए अतिथि का, साधु का, संत का हम सत्कार करते हैं, मान करते हैं और यथाशक्ति दान करते हैं। आज हम भी घर परिवार से हमेशा से एक ही दान हम मांग रहे हैं कि जिसके लिए गुरु गोविंद का अवतार होता है, इन आधार शक्तियों का, और आधार शक्तियों से जुड़कर हम जीवन को जीते हैं, वही गुरु गोविंद जीवन को जीता है। इन आधार शक्तियों का परिचय भी कराता है, इनसे जुड़कर जीवन भी जीता है और फिर गांव नगर को इससे जोड़ता भी है। वो इन्हीं आधार शक्तियों का मान भी करता है। ये सबसे बड़ा मान हो जाएगा। सबसे पहले तो इस माटी को, धरती को जहर मुक्त कर दो। माटी को जहर मुक्त हम कर दें। वो माटी का मान हम करते हैं, माटी से प्रेम करते हैं, माटी से जुड़ के हम जीना सिखाते हैं। ये तो गुरु गोविंद का चरित्र है, लेकिन समाज का, गांव नगर का चरित्र क्या हो गया? वो माटी में जहर मिला के जीने की बात करता है। यही है हमारी विसंगतियों का, तरह तरह के संक्रमण का, आपदाओं का कारण, रोग दोषों का कारण यही है। जिस दिन हमने अपनी इस माटी को जहर मुक्त कर लिया, हमारे गांव नगर कई प्रकार के रोग दोष और संक्रमण से मुक्त हो जाएंगे। असाधारण है। संक्रमण से क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। वो करेंगे काम, परिवार करेंगे, तुम इधर देखना, है ना। उस पर देखो कितना ध्यान चला जाता है। मैं इधर से बोल रहा हूं, मेरी आवाज नहीं आती क्या? हाँ, मेरी आवाज नहीं आती क्या? आती ना। देखो यही है एकाग्रता, है ना। इधर एकाग्रता, इसका मतलब है तुम्हारा मन अभी एकाग्र नहीं है, अभी तुम्हें तैयारी करना है ना। जिस दिन एकाग्रता आ जाएगी, बढ़िया हो जाएगा। तो पहला है, इस माटी को जहर मुक्त कर लो। जिस दिन अब तैयारी कर लो, माटी में जहर मिला के जीने की बात मत करो, अन्न को पैदा मत करो। वही अन्न में है और वही नर्मदा के जल में 70 से 80% घातक जहर हमारी रासायनिक खेती और वो जहर डालने से हो रहा है। अब तो ये हो गया कि हम अपने बच्चों को, माता पिता को खुद ही जहर हाथों से देने लगे। सबसे बड़ी गुरु गोविंद की सेवा हो जाएगी। अपने गांव को, अपने खेत खलियानों को वो जहर मुक्त कर लो, माटी को जहर मुक्त कर लो। सबसे बड़ी सेवा इस धरती की हो जाएगी। जिस धरती के लिए, जिस माटी के लिए गुरु गोविंद और शंकर आता है, सबसे बड़ा मान और आज का सबसे बड़ा दान हो जाएगा कि कम से कम धीरे धीरे अब प्रारंभ कर दो अपने घर परिवार और बच्चों के लिए। तो कम से कम जहर मुक्त तुम खेती करना चालू कर दो। दूसरा, हमने तो ये भी देखा कि तुम खेतों में आग भी लगा देते हो। खेतों में आग लगाना बंद कर दो। कारण वो, एक तो वो धरती के आंचल में वो लाखों करोड़ों जीवों को हम मार देते हैं। थोड़े से परेशानी से बचने के लिए हम खेतों में आग लगाना सीख गए, धरती के आंचल में हम आग लगाना सीख गए और फिर हम बोलते गऊओं के लिए आहार नहीं। हजारों लाखों गौवंश का आहार हम ऐसे जला देते हैं और फिर बोलते अरे अब तो बहुत मुश्किल होती है गौ पालन। ये स्थितियां हैं। और यदि आग लगाना बंद कर दिया खेतों में, तो वो हजारों लाखों गौवंश का आहार, वो गांव नगर जो है उसको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। हम तो खुद अपने हाथों से आग लगा के हम उस आहार को खत्म कर देते हैं और साथ में उस धरती के उस आंचल को बंजर करने का हम काम कर रहे हैं। खेतों में आग लगाना बंद कर दो। माटी को जहर मुक्त करने का अब धीरे धीरे प्रयास कर लो। गऊ को फिर घर द्वार में फिर से वापसी, कहते हैं गौशाला उसका विकल्प नहीं है। घर, गांव, ये जैसे हम अपने बच्चों को, परिवार को रखते, वो तो खुद ही परिवार की अधिष्ठात्री शक्ति है। हम गऊओं को फिर से, तो वो गऊ से, वो धेनु से, वो धरा का, गंगा का, नर्मदा का, सबका संबंध है। तुम कोई, ये तो चक्रीय प्रणाली है। यदि हमें नर्मदा की सेवा करना है तो कई बार चित्त के अंदर आएगा कि अरे गऊ से नर्मदा का क्या संबंध है।
बहुत गहरा संबंध, ये सब चक्रीय व्यवस्था है। फिर इसके बाद यदि हमें उसको अविरल और निर्मल बनाए रखना है तो तुम चिंतन करो कि गंगा को धारण करने वाला वो हिमालय कैसा होगा, और जिसने इस आद्य शक्ति भगवती को धारण कर लिया वो विंध्याचल और सतपुड़ा कैसा होगा। यदि मां की अविरल धारा को यदि हमें रखना है तो हमें पेड़ पहाड़ों को संरक्षित करना होगा जिसने उस जीवन शक्ति को धारण किया है। जरूरत व्यवस्थाओं के नाम पर हम पेड़ पहाड़ों को, जंगलों को काटना बंद कर दें। ये वही सुहागपुर, ये पिपरिया, बनखेड़ी, ये होशंगाबाद असाधारण पर्वतमालाएं जहां दैविक शक्तियां ऐसी खुल के भ्रमण करती थी और जहां शंकर और गोविंद की लीला हुआ करती थी, ये वही जंगल है। यदि हमसे अपराध होता है और अपराध का बोध हो जाता है तो वो परमात्मा है, वो आद्य शक्ति है, वो तो बारंबार बच्चों को क्षमा करती है। अब हमें प्रयास ये करना है कि हम पुनः जो है एक सबसे बड़ी सेवा, सबसे बड़ा, कि माई के तट और पथों को और अपने जो पथ पर गांव नगर हैं उनको हरा भरा कर लो। सबसे बड़ी सेवा है ये। बहुत सहज है, लेकिन जब तक हमारा भाव नहीं बनेगा, हमने यदि पत्थर में भगवान को देखा है, पत्थर में यदि हमने राम को, ठाकुर को देखा है, तो अब तुम पेड़ पहाड़ों में भी देखना चालू कर दो। और जब वो भाव बनेगा और जब वृक्ष ही प्रत्यक्ष और उन पेड़ों में, पहाड़ों में तुम्हें अपना परमात्मा और ईश्वर मिलेगा, तो निश्चित मान के चलना प्रकृति भाव प्रधान होती है। हमारा एक कदम जो है, एक दीपक जलाया, वो अंधेरे के लिए एक दिया बहुत हो जाता है। ऐसे ही वो गांव नगर में अब हमें प्रयास करना होगा। ये छोटे छोटे से प्रयास है, यही सबसे बड़ा धर्म है। आज देखो, आज तो किसान मेढ़ों में, जो खेत में मेढ़ की, खेतों की जो मेढ़ होती है उसमें पेड़ लगे रहते हैं, उसको काट देते हैं। मैं पूछता हूं क्यों काटे? बोले वो छाया आया होती है, पैदावार कम होती है। मैंने कहा बताओ, अमूल्य माटी को जो पकड़े हुए है, उन पेड़ों को तुमने चंद पैसों के लिए काट दिया। अब बारिश होती है, न पानी रुक रहा है और न माटी बच रही है, दोनों ही गई, माटी और पानी दोनों जा रहा है। ध्यान रखना, ध्यान दो, तुम देख लो, अपने बड़ों से बड़े भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं। 20 साल 40 साल पहले मिट्टी की क्या स्थिति थी, माटी कैसी थी? अब माटी की परतें घुलती, माटी ही नहीं बच रही है। और जो बारिश का पानी जिसको तुम बोलते हो, वो ठहर ही नहीं रहा है। सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी, सामूहिक प्रयास कर लो। एक बार हम गुजरात में, बड़ोदरा में थे, तो गुजरात परिवार बोले कि दादा अब तो परिक्रमा के बाद और चातुर्मास के बाद आना होगा, कैसे सेवा से जुड़ें? इस चातुर्मास में हम क्या सेवा करें, मतलब बारिश के दिनों में? तो मैंने कहा तुम घर बैठे ही सेवा दे सकते हो। बोले कैसे? घर बैठे कैसे सेवा होगी? मैंने कहा ये पूरे चातुर्मास में जो बारिश का पानी है वो नालियों में और सड़कों में बहना नहीं चाहिए। जिस छत के नीचे गुरु गोविंद का पूजन होता है, तुम अपने वो बारिश का पानी जो छत का है वो तुम घर में ही रोक लेना, पास में ही रोक लेना। ठाकुर की बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। नालियों में बहने मत देना, रोडों में बहने मत देना, सीधा सीधा है। गांव का पानी गांव में रुक जाए, पहाड़ों का पानी पहाड़ में रुक जाए। अब एक साथ बारिश होती है, बाढ़ आती है, तबाही ला देती है, फिर उसके बाद 2 महीना बाद फिर सूखा होता है ना। इतना जल राशि आती है, तबाही करके चली जाती है, 4 महीने के बाद फिर एक एक बूंद के लिए तरसते हैं। कहीं ना कहीं हमें उसको समझना पड़ेगा। यदि मेरे गोविंद ने, मेरे परमात्मा ने, मेरे ईश्वर ने, मेरे गुरु ने बारंबार यदि वृक्षों को, और ये हमारा सनातन धर्म है, हमारी संस्कृति है, हम पेड़ों को, पहाड़ों को परमात्मा के रूप में पूजते हैं। हमने तो माँ को देखा, मैया लोग को देखा, रोज तुलसी के पौधे में जल चढ़ाती है, फिर घर परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करती है ना मैया? हाथ खड़ा करना, कौन कौन करता है? घर के आंगन में मैया लोग, तुलसी कोट होता है,
उसमें जल चढ़ाती है, घर परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करती है। सबने देखा। और घर के आंगन में लगा एक तुलसी का पौधा, वो घर परिवार की सुख शांति का आधार हो जाता है। और घर के आंगन में लगा वो तुलसी का पौधा उस घर परिवार को कई प्रकार के रोग और संक्रमणों से बचा लेता है। ये हमारी संस्कृति है। हम पेड़ों को, पहाड़ों को पूजते हैं। सीधा सीधा है। रामचरितमानस का एक सुंदर कांड का दोहा हमें ध्यान आता है और हम बार बार बोलते हैं कि रामायण और गीता जीना सिखाती है। पाठ नहीं, वो साधना है। और करो सुंदरकांड का पाठ, रामचरित पाठ, लेकिन उसका चिंतन भी करो। वही सुंदरकांड का पाठ में एक दोहा क्या आता, सगुण उपासक पर हित निरत नीति दृढ़ ने ते नर प्राण समान मम जिनके द्विजपद प्रेम। सगुण उपासक पर हित निरत नीति दृढ़ ने, मतलब वो परमात्मा, वो निराकार, वो निर्गुण, जब वो साकार होकर आता है, वो अपना स्वरूप बताता है। और शक्ति की सगुण उपासना, देखो नर्मदा का पूजन सगुण है, गौ का कोई पूजन कर रहा है, शक्ति की सगुण उपासना कर रहा है। कोई आंवला, कोई बड़, कोई पीपल का पूजन कर रहा है, सगुण कर रहा है उपासना, गुरु गोविंद की सगुण उपासना। यही तुम्हारी राष्ट्र आराधना हो जाएगी। इस सदी के सबसे बड़ा है कि जो मूल आधार शक्तियां हैं, वो जो परमात्मा ईश्वर ने जिसको अपना स्वरूप बताया, हमें उनसे जुड़कर जीना है और उनको संरक्षित करना। ये इस सदी का सबसे बड़ा धर्म है। यही बस केवल एक रास्ता है, नहीं तो आने वाले समय में भीषण संक्रमण और आपदा है। कोई इसका विकल्प नहीं है। और उसकी यदि सामर्थ्य कोई को देखना है तो हम रोज बोलते हैं चलो नर्मदा के पर, कारण बुद्धि भेद कर आएगी। बोले कि कैसे संभव है, 40 किलोमीटर चलते, कभी 30 चलते, भाइयों पे ही चलते हैं, कैसे चलते हैं? तो तुम्हें चलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। सत्य को जानना है तो तुम्हें चलना पड़ेगा। जब तुम चलोगे, पैदल नहीं चलोगे, गाड़ी से चलो, दुपहिया से चलो, 4 पहिया से चलो, बिल्कुल सटा के चलो। लेकिन यदि तुम्हें सत्य को जानना है तो तुम्हें उस पर चलना होगा, सत्य को बैठकर नहीं। लेकिन ये सत्य है, भगवती वो शक्ति प्रत्यक्ष है। तो बस यही प्रार्थना, यही दान और मान हो जाएगा। हाँ, और आरती आचार्य का है। हाँ? और हमने एक और आचार्य को बोल दिया था बनखेड़ी में, भाई आज मैं चल रहा था और किशोर, मैंने बोल दिया कहाँ जा रहे हो? बोले दादा हमें फिर से जाना है, बनखेड़ी जाना है। मैंने क्यों जाना है? बोले आज सत्यनारायण की कथा है। तो मैंने कहा माई के पथई पे सत्य है और नारायण भी है, दोनों ही है। तो सत्यनारायण की कथा भी हमें सुनना थी। हमने कहा चलो आज पिपरिया में सत्यनारायण की कथा सुनेंगे। ऐसा मन में भाव है। कितना समय लग जाएगा उसमें? आधा पौन घंटे। अपन मैया की आरती कर लें। आज सत्यनारायण कथा सामूहिक, घर घर में, तो घर घर में सबके होती सत्यनारायण कथा। आज देखो परिक्रमा वासी हाथ खड़ा करना, परिक्रमा जमात आज पिपरिया में सत्यनारायण कथा का बढ़िया वो सुनेगी। हाँ, सत्यनारायण। हाँ, नर्मदा मैया की। चल पूजन अपन करें। हाँ हाँ, बैठ